तो स्टूडेंट, तो स्वागत है आप सभी लोगों का नौकरी वॉरियर्स चैनल में। और मैं आपको करा रहा हूँ कक्षा 9th की मैथ है, जो कि हमारी है बहुपद। और बहुपद में मैंने 2.1 जो आपकी प्रश्नावली कंप्लीट करा दी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप जाके पहले वो चेकआउट कर लो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सभी चैप्टर्स कराएं, आप देख लेना। तो आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 2.2 की। ये प्रश्नावली इतनी सरल तरीके से आपको मैं समझा दूंगा कि आप और लोगों को पढ़ा दोगे। ठीक है, तो हमारे यहाँ पढ़ने नहीं पढ़ाने आओ। समझ गए बात को? तो देखते हैं कैसा है। तो इस प्रश्नावली से करने से पहले आपको कुछ पॉइंट समझने पड़ेंगे। कुछ का मतलब है सिर्फ आपको एक ही पॉइंट समझना पड़ेगा। समझ गए? तो हल्की से आपको प्रैक्टिस मेंटेन कर देता हूँ। ठीक है, बहुपद चैप्टर आपका। और प्रश्नावली आपको मैं कौन सी करा रहा हूँ? अब तो आप बोलोगे भैया आप करा रहे हो प्रश्नावली 2.2। तो मान लो कोई इक्वेशन दे रखी है बहुपद के शून्य का मतलब होता है कि यहाँ पर हम x का, मैं आपको देसी भाषा में समझता हूँ, यहाँ पर हम x का कौन सा ऐसा मान रखें, x का कौन सा ऐसा मान रखें यहाँ पे कि जो पूरी इक्वेशन है वो 0 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताया कि बहुपद के शून्य। तो मान लो मैं x बराबर यहाँ पर अगर 1 रखता हूँ तो हो जाएगा 5, हो जाएगा 1 का होल क्यूब -2, 1 का होल स्क्वायर +3 1 -2। तो 1 का होल क्यूब 1 होता है, तो 5 × 1 1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, +3 -2। अब प्लस प्लस वालों को जोड़ लो, -1 माइनस माइनस वालों को जोड़ लो, 5 और 3 कितने हो गए? 8 हो गए, -2 कितने हो गए? -4 हो गए। तो क्या हो गया? 8 - 4 = 4 आ गए। लेकिन यहाँ पे ये शून्यक नहीं है बहुपद का। समझ रहे हो बात को? यहाँ पर अगर मैं 2 पुट कर दूं, ठीक है, ऐसा हो कि यहाँ पर मैं 2 पुट कर दूं, तो आपको शून्यक का मतलब यही है कि आपको देखना होता है कि किस वैल्यू पर हमारे यहाँ पे शून्य हो रहा है। ठीक है, तो x के स्थान पर अगर 1 रखते हैं, ओके। अब ठीक है, इतना ही आपको समझना था। अब हमें आगे कुछ भी मतलब नहीं है, हमको ये देखना है कि यहाँ पे x बराबर 1, x बराबर 2, ठीक है, x बराबर -2, x बराबर 3, हमें ये संख्या रखनी है और यहाँ तक रखनी है कि यहाँ पे शून्य बन जाए। ठीक है, तो यहाँ से भी आपका आगे का ज़्यादा मतलब है नहीं, हम सीधा चलते हैं प्रश्नावली की तरफ। वही आपका मेन पॉइंट है। तो प्रश्नावली पहली में ही आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² ही दे रखा है। 5x - 4x² +3 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है पहला कि x बराबर 0 पर, x बराबर -1 पर और x बराबर 2 पर। पहला हम लोगों को दिया है x बराबर 0 पर। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको x के 0 रख देना, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रख देना है। तो हो जाएगा 5 × 0 -4 × 0 +3, 5 0 0 0 0 और ये 3। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया? 3 आ गया। समझ गए? दूसरा दिया है यहाँ पे x बराबर -1। तो यहाँ पे देखो 5 गुणा x की जगह -1 पुट करो, -4 -1 का होल स्क्वायर +3। तो 5 गुणा -1 करोगे तो -5, -4, -1 का होल स्क्वायर +1 होता है और +3। तो -5 -4, 4 गुणा 1 4 +3। तो -4 -4 -5 और -4 कितना हो गया? -9 हो गया, +3। और 9 में से अगर आप 3 माइनस करोगे तो -6 आएगा। जिस संख्या के आगे माइनस लगा होता है ना, वो संख्या बड़ी होती है। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझना चाहिए कि जो संख्या बड़ी होती है, मान लो 9 बड़ा है 3 में, तो इसके आगे जो मार्क्स लगा हुआ है वो उसके संख्या के आगे लग जाता है। तो -9 + 3, तो 9 में से आप 3 घटाओगे या 3 में से 9 घटाओगे तो -6 आएगा। ठीक है, तीसरे नंबर पर दे रखा है x बराबर 2। तो 5 गुणा x की जगह 2 रखो, गुणा 2 -4, ये हो जाएगा गुणा 2 का होल स्क्वायर +3। मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ x की जगह मैंने 2 पुट कर दिया। तीसरा क्वेश्चन में आपको दे रखा है सेम उसी तरह से। तो 5 दूनी 10 -4 गुणा 2 का स्क्वायर 4 +3। तो 10 -4 चौक 16 +3। अब प्लस वालों को एक तरफ जोड़ लो, माइनस वालों को एक तरफ। तो 10 और 3 कितना हो गया? 13 हो गया, और ये माइनस का 16। तो 13 में से 16 घटाओगे तो 3 बचेगा। लेकिन माइनस का जो साइन है वो 16 के आगे, मतलब बड़ी संख्या के आगे है। माइनस का साइन बड़ी संख्या आ गया तो माइनस का 3 आ जाएगा। तो माइनस का 3 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब समझो दूसरा प्रश्न। दूसरा भी हम ऐसे समझेंगे जैसे बिल्कुल हवाई। दूसरा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, ठीक है, P0
P1 और P2 ज्ञात कीजिए इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि जब भी हम बोल रहे थे ना पिछले क्वेश्चन में कि x बराबर 0 रखना है, x बराबर 1 रखना है, x बराबर 2 रखना है, ऐसे ही यहाँ पे भी करना है। जैसे यहाँ पे पहला दिया है p बाई बराबर बाई स्क्वायर माइनस बाई प्लस 1। तो यहाँ पे करना क्या है आपको, यहाँ पहले p 0 रखना है, मतलब y की जगह 0, जहाँ जहाँ y है वहाँ 0, तो p0 बराबर ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा +1, तो ये 0 0 हो गया, यहाँ सिर्फ +1 बचा, तो +1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आ जाओ। दूसरा बोला है, सॉरी यहाँ पे p0 रख लिया, p1 भी रखना है, p1, तो p1 रखोगे तो कितना आएगा, यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस का 1 प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, तो देखो ये -1 ये +1 कट गया, तो सिर्फ +1 बचा यहाँ पे। आ जाओ थर्ड नंबर, थर्ड क्यों यार, अभी ये दे रखा है p2 का मतलब जहाँ जहाँ y है वहाँ 2 रख दो, तो हो जाएगा बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस का 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 और एक प्लस का है तो हो जाएंगे 5, और ये माइनस का 2 है, 5 में से 2 घटाओगे तो 3, तो 3 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ऐसी दूसरी जो इक्वेशन दे रखी है, समझो ध्यान से, दूसरी इक्वेशन है पीटी बराबर 2 प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यू। इसमें भी सेम वही तरीका है कि पहले आपको हर जगह t बराबर 0 रखना है, फिर t बराबर 1 रखना है, फिर t बराबर 2 रखना है। तो यहाँ पे 2 की यहाँ पे है नहीं कुछ, यहाँ t नहीं है, तो ये 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ 0 रख दो, प्लस ये हो जाएगा 2 गुणा 0 माइनस का 0, तो समझो यहाँ पे 2, ये पूरा 0 हो गया, तो यहाँ पे 2 ही आ गया। सही है, आप बोलोगे ठीक है, अब 1 रखो, तो 2 प्लस 1 प्लस 2, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, तो कितना हो जाएगा, 2 + 1 3 प्लस 2 माइनस 1, तीनों 2 5, 5 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा, 5 माइनस 1 घटाओगे तो 4 आएगा। फिर यहाँ पे t बराबर 2 रखना है, तो यहाँ रखो 2 तो पहले से ही है, 2 प्लस t की जगह 2 प्लस 2 इंटू टी की जगह स्क्वायर, तो 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 का होल क्यूब बराबर 2 + 2 कितना हो गया, 4 प्लस 2 गुणा 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 माइनस 2 का क्यूब कितना हो गया, 2 की गुणा 3 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो माइनस का 8। उसके बाद देखो 4 प्लस 2 चौक 8 प्लस का 8, ये माइनस का 8, प्लस 8 माइनस 8 कट जाएंगे आपस में, हमारे पास 4 बचेगा, तो 4 हमारा आंसर हो गया। अब तीसरी इक्वेशन दे रखी है, देखो एक्स क्यूब, ये आप खुद निकालोगे, तीसरी इक्वेशन में कुछ भी नहीं है, एक्स क्यूब है। यहाँ पे देखो पहला आप रखोगे 0, तो 0 आ जाएगा, दूसरी बार आप रखोगे एक्स, और दूसरी बार क्या रखना है आपको, दूसरी बार रखना है 1, तो 1 का होल क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है। फिर आपको रखना है एक्स का मान 2, तो 2 का होल क्यूब कितना होता है, तो आप बोलोगे 8 होता है, बस हो गया, इतना सा ही था सिर्फ, तीसरा तो शुरू होते ही खत्म हो गया। उसके बाद आ जाओ 4 नंबर पे। 4 हमारे पास x - 1 x + 1 x - 1 x + 1, ये भी कुछ नहीं है, तो पहले यहाँ पे क्या रखना है, यहाँ पे पहले आप क्या रखना है, यहाँ पे जो x है, तो x बराबर 0, तो हो जाएगा 0 - 1 0 + 1, तो -1 0 - 1 -1 गुणा +1, तो -1 + 1 गुणा कितना होगा, माइनस का 1 होगा, x और फिर 1 पुट करना है, तो 1 - 1 1 + 1 1 - 1 0 गुणा 2, तो 2 गुणा 0 0 हो गया। फिर आपको रखना है x बराबर 2, तो 2 - 1 2 + 1, यही तो है ना, तो 2 - 1 कितना हो गया, 1 हो गया इंटू 3, तो बराबर 3। बस इतना, सिर्फ यहाँ पे कुछ नहीं करना था, सिर्फ और सिर्फ मान रखने थे, बाकी पूरी मैथ्स में कहीं भी, इस चैप्टर में कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली, सिर्फ मान आपको रखने हैं। अब चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया प्रश्न है। थर्ड नंबर दिया है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान स्थितियों संगत बहुपद के शून्य के नहीं। इनका मतलब है कि यहाँ पे जो आपको वैल्यू दे रखी है, जैसे कि पहले क्वेश्चन दे रखा है x और -1/3, आपको ये वैल्यू, जो आपको वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, ये वैल्यू पुट करनी है इन समीकरण में, ये गुणनखंडन में, और ये रखने के बाद अगर 0 आंसर आ रहा है तो ये जो बहुपद के शून्यक हैं, ठीक है, तो ये बहुपद के शून्यक होंगे, नहीं आ रहा है तो नहीं होंगे।
बहुपद के शून्यक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से, पहला दिया है पी एक्स बराबर 3x प्लस 1 3x प्लस 1 और x का मान दिया है माइनस का 1/3। तो यहाँ पे x की जगह माइनस 1/3 पुट कर दो, तो 3 गुणा x की जगह माइनस 1/3 पुट करो, माइनस का 1/3 प्लस का 1, 3 से 3 कट गया, ये आ गया -1 प्लस 1, तो -1 प्लस 1 आपस में कट गए, तो ये आ गया 0। तो हाँ लिख दो, हाँ ये शून्यक है, हाँ ये बहुपद शून्यक है, ये बहुपद शून्यक है, शून्यक है। दूसरा देखो यहाँ पे, दूसरा वाला, दूसरा हमें दिया है, ये हाँ लिख दो सिर्फ, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा दिया है पी एक्स बराबर 5x माइनस पाई और x का मान दिया है 4/5। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जहाँ x से 4/5 पुट कर दो, तो 5 गुणा 4/5 माइनस का पाई, 5 से 5 कट गया, तो ये आ गया 4 माइनस पाई। तो ये शून्यक नहीं है, ये जो बहुपद है आपका शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। ये अगर 0 आ जाता तो ये शून्यक हो जाता। उसके बाद देखो थर्ड वाला, थर्ड दिया है पी एक्स बराबर x² माइनस 1 और x बराबर 1 और x बराबर -1, आपको दोनों पे पुट करने देखना है। तो यहाँ पर अगर हम x बराबर 1 पुट करता हूँ तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -1 कट गया तो 0 आ गया। -1 पुट करता हूँ तो -1 का होल स्क्वायर भी -1, तो -1 का होल स्क्वायर +1 होता है, माइनस का 1 से 1 कट गया 0 आ गया। तो लिख देंगे हाँ ये दोनों वैल्यू पर बहुपद शून्यक है, हाँ ये दोनों वैल्यू पर बहुपद जो आपका वो शून्यक है, बहुपद शून्यक है। समझ गए बात को, समझ गए? आप बोलोगे ठीक है। अब देखो अगला फोर्थ नंबर है, देखो फोर्थ नंबर आप खुद निकाल लो, कुछ नहीं करना है, चलो मैं निकाल के दिखा दे रहा हूँ। ये भी पी एक्स बराबर है x माइनस 1 और हमें दिया x माइनस 2। देखो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो लाइक नहीं किया है तो कर देना। तो यहाँ पर देखो एक बार आपको रखना है x बराबर -1, एक बार रखना है x बराबर प्लस का 2। x बराबर -1 रखोगे तो -1 आ जाएगा, ठीक है। x बराबर -1 रखना है, सॉरी +1 है यहाँ पे, तो हो जाएगा -1 +1, ये हो जाएगा -1 सॉरी हाँ ये हो जाएगा -1 -2। तो -1 +1 0 आ गया, ये माइनस का 3 आ गया, तो पूरी संख्या 0 हो गई। अब x बराबर 2 पे चेक करो, तो यहाँ पे x बराबर 2 रखोगे तो 2 + 1, ये देखो x के जब हम 2 पुट कर रहे हैं तो 2 + 1 इंटू 2 - 2, ये 2 - 2 कट गया तो ये भी 0 हो गया, ये 0 गुणा 3 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया। तो यहाँ ये हो जाएगा बहुपद शून्यक, बहुपद शून्यक हो जाएगा, ठीक है। तो उसका देखो पांचवा बहुत सरल है, x और 0 पुट करना है तो 0 आ ही जाएगा, ये आपको खुद से करना है। मैं छठा में आपको कराता हूँ, पांचवा बहुत सरल है, छठा में आपको कराता हूँ 6 नंबर। तो 6 पर फोकस करो ध्यान से। 6 नंबर हमें दिया है पी एक्स बराबर LX प्लस एम और x का मान जो दिया है वो दिया माइनस का m/l, तो जहाँ x की जगह -m/l पुट करना है तो l गुणा इसके लिए लिखो -m/l और ये प्लस का m, सिर्फ x की जगह आपको -m/l लिखना है, l से n कट गया, ये आ गया -m प्लस m से कट गया तो हमारा कितना आ गया 0 आ गया, और 0 हमारा क्या हो जाएगा बहुपद शून्य हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, लिख दो हाँ। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 7 पे। 7 दिया है 3x² - 1, 3x² - 1, ठीक है। यहाँ पर x² ध्यान रखना, पहले x वाला हमें चेक करना है -1/√3 पे, -1/√3। अच्छा ये आपको पता है कि √3 का होल स्क्वायर 3 होता है, ये आपको पता होगा पहले से। तो यहाँ पे देखो 3 गुणा, अब -1/√3 का स्क्वायर करोगे यहाँ पे तो आ जाएगा 1/3, माइनस से प्लस हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस का 1, 3 से 3 कट गया, 1 - 1 बराबर कितना 0 हो जाएगा, तो लिख देंगे हाँ शून्यक है। लेकिन अभी एक संख्या और है 2/√3, अब चेक करो x बराबर 2/√3 पर, तो कितना हो जाएगा 3 गुणा, यहाँ पर इसका स्क्वायर करोगे x² करोगे कितना आ जाएगा 3 गुणा 4, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का मान 3, √3 का स्क्वायर 3 ही होता है, 3 से 3 कट गया और लास्ट में एक है माइनस का 1, तो 4 - 1 3 होता है, तो ये वाला नहीं है, ये वाला जो x बराबर यह लिख दो कि x बराबर
-1/√3 पर शून्यक है और x बराबर 2/√3 पर शून्यक नहीं है। तो ऐसे आपको लिख देना है, ठीक है। और 3 तक क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, तो 4 दिया है यहाँ पे। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है ना 8th नंबर, ये आप खुद करके दिखाओगे। ये भी हमारा शून्यक नहीं होगा क्योंकि जब x बराबर 1/2 रखोगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो 1+1 आ जाएगा। तो 8th नंबर भी नहीं होगा क्योंकि 1+1 2 हो जाएगा। 8th वाले के कमेंट में करके बताओगे कि भैया हमने कर लिया, कैसे क्या ये भी बताओगे, ठीक है। 4th नंबर, निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। 4th है कि हर स्थिति में आपको इसका शून्यक बताना है। हर स्थिति का मतलब है जब कुछ करो, तोड़ो फड़ोरो मरोरो कुछ भी करो, आपको शून्य है, शून्य लेके आना है। तो जैसे हम पहली इक्वेशन पे ध्यान दो, यहाँ पे हल्का सा आपको अपना माइंड लगाना पड़ेगा। px बराबर यहाँ पे दिया है x + 5 दिया है। यहाँ पर मुझे x का ऐसा कौन सा मान रखना है कि ये इक्वेशन 0 हो जाए। तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक टच कर जाना चाहिए कि यहाँ पर देखो 5 को, यहाँ पर अगर मैं x की जगह -5 पुट कर दूँ तो बोलोगे भैया कि -5 + 5, 5 से 5 कट गया, माइनस प्लस का 0 आ गया, बन गया काम। बस इतना सोचना है इस क्वेश्चन में। जैसे दूसरा वाला देखो, दूसरा दिया है px बराबर हमें दिया है x - 5। तो आप अपने दिमाग में टच कर जाएगा। देखो ये -5 है, तो यहाँ पर अगर मैं x का +5 पुट कर दूँ तो हो जाएगा +5 -5 कट गया, बराबर 0 आ गया। बस हमें हर संख्या को यहाँ पे 0 रखना है, इक्वेशन 0 करनी है, बस इतना सा काम है। तीसरा है px बराबर 2x + 5। यहाँ तो फंस गए आप, यहाँ तो फंस गए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पर मुझे 2 भी खत्म करना है और यहाँ -5 भी लेके आना है। कैसे लाऊंगा? अगर मैं यहाँ पर x बराबर -5/2 पुट कर दूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो -5 भी आ गया और 2 कब कट सकता है, यहाँ पर अगर 4 लिखा है तो 4 कब कटेगा, जब इसके 4 से भाग ही कर दूँ मैं। तो ये 2 कब कटेगा, जब मैं 2 से भाग करूँगा। और ये -5 कब आएगा, जब मैं -5 यहाँ पे लेके आऊँगा ऊपर। समझ गए? इतना लॉजिक है। तो देखो 2 गुणा -5/2 प्लस का 5, यहाँ देखो 2 से 2 कट गया, -5 + 5, ये हो गया -5 प्लस का 5, 5 से 5 कट गया, बराबर 0 आ गया। समझ गए? जैसे अब 4th नंबर देखो, 4th है 3x - 2, 3x - 2। अब आप फंस जाओगे, क्या करें? कुछ नहीं करना है भाई, कुछ भी। हमें देखो 3 को ख़त्म करना है, तो एक चीज़ तो पता चल गई कि मुझे 3 से भाग करना पड़ेगा। यहाँ पर -2, तो -2 तभी खत्म हो सकता है जब मैं +2 ऐड कर दूँ, तो -2 + 2 तभी कटेगा जब मैं +2 कर दूँ। तो यहाँ पे 2/3 हो जाएगा। तो 3 गुणा 2/3 माइनस का 2, 3 से 3 कट गया, ये हो गया 2 - 2, 2 से 2 कट गया तो बराबर आ गया 0। बस इतना सा लॉजिक था यहाँ पे। उसके बाद देखो 5 नंबर, उसके बाद हमारा आ गया 5 नंबर। 5 नंबर है px बराबर 3x, px बराबर 3x। तो यहाँ तो भैया कुछ कर ही नहीं सकते, यहाँ तो एक ही काम कर सकते हैं कि x का मान 0 रख दो, तो 3 गुणा 0, 0 से किसी चीज़ गुणा करते हैं तो 0 ही आता है। उसके बाद आया छठा नंबर। छठा है px बराबर ax, और उन्होंने दिया है कि a जो डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब a का मान 0 नहीं है। भैया जब a का मान 0 नहीं है तो x का मान तो 0 हो सकता है। हम क्या करेंगे, हम x का मान 0 रख देंगे, तो a गुणा 0। समझ गए भाई? किताब में यही तो बोला है कि ए डज नॉट इक्वल टू 0 रखना है आपको, मतलब a का मान 0 नहीं रखना है, लेकिन x का तो रख सकते हैं। हो गया काम हमारा। सातवां देखो, सातवां है हमारे पास px बराबर cx + d, ठीक है। और बोला है कि c डज नॉट इक्वल टू 0। भैया जब देखो यहाँ पे अब फंस गया ना थोड़ा दिमाग, अब दिमाग लगाओ। मुझे यहाँ c खत्म करना है, तो c मैं तभी खत्म करूंगा जब मैं बट्टे c कर दूंगा। तो ये तो क्लियर हो गया, चलो यहाँ c खत्म हो गया, लेकिन ये d तो बचा है, तो d खत्म करने के लिए मुझे माइनस का d ऊपर रखना पड़ेगा। समझे ना? लोहे ही लोहे को काटता है, ये वो वाला सिस्टम है इस क्वेश्चन में। तो c गुणा x की जगह पुट कर दो -d/c, तो -d/c + c। तो यहाँ पर c से c कट गया, -d + d कितना आ गया, 0 आ गया। तो इनके आंसर क्या है कि हमने यहाँ पे x और -1 पुट किया, यहाँ x और +5 पुट किया, यहाँ -5/2 पुट किया, यहाँ 2/3 पुट किया, ठीक है।
यहाँ 0 पुट किया, यहाँ 0 पुट किया, माइनस d/c पुट किया। बस हल्का सा हमें देखना पड़ा क्वेश्चन में कि ऐसे सॉल्व करना है। तो आपको अगर सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर ही देना है, ठीक है। वीडियो को आपको शेयर भी कर देना, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे प्रश्नावली 2.3 की, जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। थैंक यू।